महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमन करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। चित्रकूट जितने देवता हैं, अमरनाग किन्नर दिसपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। सब चित्रकूट आए, भगवान की वंदना की है। चित्रकूट रघुनंदन छाए।
और प्रभु के चित्रकूट पर आने पर चित्रकूट वन की, चित्रकूट पर्वत की स्थिति बड़ी सुहावनी हो गई है। जितने ऋषि मुनि हैं प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु देखते हैं, अरे बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं। प्रभु दौड़कर धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि मुनि प्रभु को देखते हैं, प्रणाम करते, व्याकुल हो जाता है उनका हृदय। वो दौड़कर प्रभु को हृदय से लगा लेते हैं और सुफल हो निहित आशीष देहि। बड़े बड़े महर्षियों को तत्व से प्रभु की पहचान है। वो तो आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि बड़े हैं, बड़े होने का पद है, प्रणाम कर रहे हैं प्रभु, तो आशीर्वाद देना है, तो आशीर्वाद भी यही देते हैं। ये राक्षस राजा रावण मारा जाए, और हमारा क्या है, हे नाथ सिय सौमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल कर ले कहीं। हमारे तो जीवन के संपूर्ण जप तप व्रत तीर्थ ध्यान सब सफल हो गए। हम तो सबको सफल पाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य प्रकट हुए हैं, सब सफल है। हमें और क्या चाहिए? हमें तो प्रभु का दर्शन मिला, बहुत है। बड़ी कृपा की प्रभु ने। सबका यथा योग्य सब प्रभु सबका सम्मान करते, सबको विदा करते, और सब अपने अपने आश्रम में जाकर योग जप यज्ञ तप जिसका जो साधन है अपने अपने आश्रम में अपने अपने स्थान पर विराजित होकर बड़े स्वतंत्रता से स्वच्छंद, अब रावण का कोई भय नहीं है भीतर से। कोल की रातों को सुधि मिली कि प्रभु चित्रकूट आए हैं। सब पीछे लग गए प्रभु की सेवा के लिए। उनको ऐसा लगा जैसे मानो घर पे ही कोई खजाना मिल गया हो। तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनो लूटन सोना। दोने बना बना के कंद मूल फल जल, इतना आनंद हुआ है चित्रकूट में। और दोनों भाइयों का दर्शन करते हैं। कुछ पीछे छूट गए थे मार्ग में, कुछ दर्शन नहीं कर पाए थे, एक दूसरे से मार्ग पूछते हैं, अरे वो किधर गए, कहां तक पहुंचे अभी? अरे तुझे पता नहीं, वो तो चित्रकूट पहुंच गए, उन्होंने वहां पर्णकुटी कर ली। तो मार्ग में जितने लोग चर्चा करते हैं ना, कहत सुनत रघुवीर निकाई, प्रभु के रूप माधुरी की चर्चा है। और जितने पीछे छूटे थे आकर सब प्रभु के दर्शन करते हैं, सब जोहार करते हैं, वंदन करते हैं, जोहार है जोहार है। आगे तरह तरह के प्रभु के सामने भेंट रखते हैं और प्रभु को बड़े अनुराग से देखते हैं। देखो, एक होता है राग और एक होता है अनुराग। राग होता है संसार में, अनुराग होता है परमात्मा में। एक स्थिति होती है कि राग तो है नहीं ज्यादा कुछ, पर प्रभु में अनुराग भी नहीं हो रहा, तो ये जो बीच की स्थिति है यह है वैराग्य। प्रभु का दर्शन करते बड़े अनुराग से, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े, शरीर पुलकित हो जाता, नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगते। और बड़ी कोमल कोमल वाणी से वो तो कहते हैं, अब हम अनाथ थे, आपको पाकर सनाथ हो गए, बड़े सौभाग्य से आपके चरणों के दर्शन मिले हैं, हमारे भाग्य उदय हुए हैं। वो तो कहते हैं, आपने बहुत अच्छी जगह स्थान बनाया, आपने जो सोचा है ना, यह स्थान बड़ा ही सुंदर है, यहाँ हर ऋतु में सुख है। इस चित्रकूट पर्वत पर 6 ऋतुएं, गर्मी में ठंडी सी लगेगी, शीतलता मिलेगी, ठंडी में गर्माहट से मिलेगी। जिस ऋतु में शरीर को जैसा सुख चाहिए होता है, सहज ही चित्रकूट पर्वत पे वो सुख है। और हम हर तरह से आपकी सेवा करेंगे। वन्य के जो पशु है ना, हिंसक, इनसे आपको बचा कर रखेंगे आप लोगों को।
और इस वन का क्या है, यहाँ तो बड़ी भयंकर, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र भयंकर गुफाएं हैं, एक एक पग पे सब कुछ है नाथ हमारा देखा हुआ है। आप कहोगे तो आपको शिकार भी खिला लाएंगे। मानो वो समझते हैं कि आप क्षत्रिय राजकुमार हो, धनुष बाण लेते हो, आप आखेट के लिए जाओगे तो हम आपको शिकार भी खिला लाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, हमारा साथ रहना बहुत आवश्यक है। हमारा पग पग पे सब देखा है, आपका देखा नहीं है, कौन किधर से आक्रमण करता है। बढ़िया सुंदर झरने, जल के स्थान, जलाशय दिखाएंगे, आपको सब कराएंगे। और देखो हे नाथ, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। तो जो वेदों के लिए भी अगम है, जो परमात्मा, वेद भी जिनके लिए नेति नेति कह के रह गए, जो मुनियों योगियों के मन को भी बड़े दुर्लभ हैं, ऐसे प्रभु करुणा के सिंधु इन किरातों के कोल भीलों की वाणी ऐसे सुनते हैं, जिम पितु बालक बैन, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। सबको संतुष्ट किया, विदा किया, और अब तो प्रभु चित्रकूट में वास करते हैं ना। बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। अरे ये तो सब देवताओं, ऋषि मुनियों, योगियों, भक्तों को सुख देने वाले हैं। आज वो चित्रकूट पर्वत पर आकर वास करते हैं। और जब से प्रभु चित्रकूट आए, तब ते भयउ बन मंगलदायक। वो चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट का वन बड़ा मंगलमय हो गया, बड़ा कल्याणप्रद हो गया। जितने वृक्ष हैं, जितनी जातियों के, सब में फूल और फल लद गए हैं, लताएं बड़ी सुंदर सुंदर। ऐसा सब वृक्षों का स्वभाव हो गया है, मानो चित्रकूट का हर वृक्ष कल्प वृक्ष हो गया है। जो चाहो सो पालो। ऐसा लगता है देवताओं के वन, देवताओं के वृक्ष, देवताओं के सरोवर, ये सब कुछ चित्रकूट में आके सब वास कर रहे हैं। इन्होंने स्वर्ग अमरावती छोड़ दी है, प्रभु के नित्य दर्शन के लिए सब चित्रकूट में आकर वास कर रहे हैं। और भौरे भी गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है, सुख देने वाली। नीलकंठ, कलकंठ, शुक, चातक, चकवा, चकवी, पपीहे तरह तरह से बोलते हैं, सुनने में बड़ा सुखद होता है। और सुखद ही नहीं, ऐसा मीठा गुंजार करते हैं, पक्षी ऐसा कलरव करते हैं, मानो चित्त को चुरा लेते हैं। प्रभु के दर्शन को पाके चित्रकूट पर्वत झूम चुका है। सबके सौभाग्य आज वहां प्रकट हुए। माता सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण जी से चलते समय, अवध तहां जहां राम निवासो। अरे जहां राम है वहीं अवध है। अब शेर है, हाथी है, वराह है, आपस का बैर भूल गए, एक साथ चल रहे हैं, वन में एक साथ विचरण कर रहे हैं। वन में फिरते हैं, राम जी का सौंदर्य रूप माधुरी का दर्शन करते हैं। तो जो हिरणों की टोलियां जाती है, वो तो उनको तो बहुत ही सुख मिलता है। देवताओं के वन जहां जहां हैं, सुमेरु पर्वत पे और अलग अलग, वो सब तो चित्रकूट पर्वत को देखकर उसके भाग्य की बार बार सराहना करते हैं। क्योंकि चित्रकूट वन जो है, ये तो इस समय राम वन कहला रहा है। और वहां जो पयस्विनी है, मंदाकिनी बह रही है, उन मंदाकिनी की प्रशंसा तो आज गंगा जी करती हैं, जमुना जी करती हैं, नर्मदा जी करती हैं,
गोदावरी करती हैं, वो सब कहती हैं अरे धन्य है ये मंदाकिनी, गंगा की छोटी सी धारा, पर अतिशय धन्य धन्य है जहां राम ने आकर निवास किया, जिसके तट पर सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कर ही बखाना। अब उदयाचल पर्वत है, अस्ताचल पर्वत है, कैलाश पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, सब जहां जहां देवता लोग वास करते हैं, और सारे पर्वत मिलके, चाहे वो हिमालय ही क्यों न हो, सब चित्रकूट जस गाँव है जेते, सब मिलके आज चित्रकूट पर्वत का यश, उसकी कीर्ति गा रहे हैं। क्यों? प्रभु ने चित्रकूट के तट पर निवास किया है। और विंध्याचल बड़ा प्रसन्न है। अरे विंध्याचल का शिखर ही तो है एक चित्रकूट। विंध्याचल पर्वत बहुत ही आनंद में है, इतने आनंद में कि उसके मन में उसका सुख, उसका आनंद समाता नहीं है। क्यों? श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। बैठे बैठाए प्रभु आ गए और इतना यश, इतनी कीर्ति का गान हो रहा है आज विंध्याचल का। इतना आनंद, इतना अपार आनंद चित्रकूट पर हुआ। और चित्रकूट के जो पक्षी हैं, पशु हैं, वहां की लताएं हैं, वृक्ष हैं, यहां तक की जो तृण हैं, जाते जाते के भांति भांति के पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन रात। देवता तो दिन रात ये कहते हैं इनके पुण्य की, इनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, जिनके पास नेत्र हैं वो प्रभु का दर्शन तो करते हैं, दर्शन करते ही मानो पाई जन्म फल होई बिसे की। दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर का फल मिला और भव सिंधु का रोग छूटा। ये तो भव रोग है ना, भव सिंधु एक भव रोग है। दर्शन मात्र से भव सिंधु का बंधन कट जाता है, जन्म जन्मांतर के साधन सफल हो जाते हैं। और जो दर्शन कर सकते हैं, जिनके पास नेत्र हैं, उनकी स्थिति है। और जो जड़ हैं, भगवान के चरणों की रज का स्पर्श करके सुखी हो जाते हैं। भाई जो चेतन है, उनके नेत्र हैं, उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, जन्म जन्मांतर के साधन का फल हुआ, भवसिंधु से पार हुए, प्रभु के परम धाम को मानो जाने की योग्यता पाते हैं। और जो जड़ हैं, जो चल नहीं सकते, जिन पे नेत्र नहीं है, वो भगवान के चरणों के रज का स्पर्श करके आनंद में डूब जाते हैं। और भय परम पद के अधिकारी, इन सबको भगवान के परम धाम, परम पद को पाने का अधिकार मिला जब से चित्रकूट पे प्रभु श्री राम, माता जानकी, लखनलाल जी के साथ विराजमान हुए। मानो चित्रकूट पर्वत स्वभाव से ही बड़ा सुहावना, बड़ा सुंदर, बड़ा मंगलमय, बड़ा पावन, बड़ा पवित्र हुआ। अब उस चित्रकूट की महिमा कोई क्या कह सकता है? क्यों भैया, सुख सागर झांकी न निवासो। राम जी तो सुख के सिंधु हैं, आनंद के सिंधु हैं, आनंदों के आनंद दाता। और वो आनंद दाता आज चित्रकूट पर्वत पे विराजमान है। आनंदों के, सुख के सिंधु, सुख के धाम। तो उस चित्रकूट पर्वत की महिमा को आज कोई क्या गा सकता है? पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहां सिया राम लखन रहे आई। इसी चित्रकूट पे तो क्षीर सागर को छोड़ के प्रभु पहले परमात्मा अयोध्या आए, फिर अयोध्या को भी छोड़ के आज चित्रकूट पर आए। उस चित्रकूट पर्वत की महिमा कोई क्या गा सकता है? उस वन की जो शोभा हुई, गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा, हजारों लाखों मुख लेके शेषनाग भी उसकी महिमा का गुण नहीं गा सकते, गान नहीं कर सकते। और लखनलाल बड़ी सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से वही लखन करम मन बाणी, और जाई नशील स्नेह बखानी। अब सेवा का अवसर मिला है स्थिर होकर। लखनलाल खूब सेवा करते हैं भगवान से सीताराम की। वो सेवा करके भी गदगद है, आनंद में विभोर है। कारण क्या है? छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह। क्षण क्षण में तो भगवान सीताराम के चरणों का दर्शन। और देखते हैं इन दोनों का मुझ पर कितना स्नेह, कितना वात्सल्य है। लक्ष्मण जी महाराज को तो स्वप्न में भी उनका चित्त माता पिता, घर, भाई कहीं जाता ही नहीं। क्षण क्षण लख सिय राम पद, क्षण क्षण में परमात्मा के चरणों का दर्शन।
जुगल जोड़ी, बोलिए श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। ऐसा आनंद, अपार आनंद लखनलाल लूटने लगे। राम जी के संग श्री सिया जी भी बड़ी ही सुखी है, बड़ी आनंदित। अब तो भैया अवध हो चाहे मिथिला हो, परिजन हो चाहे पुरजन हो, घर हो ससुराल हो, सबका स्मरण छूट गया। वहां तो सुबह शाम प्रभु के दर्शन होते, दिन भर तो प्रभु अवध की व्यवस्था में और आज दरबार में इधर उधर। यहाँ तो नित्य निरंतर प्रभु का दर्शन है, प्रभु का संग है। बड़ा सुख, बड़ा आनंद सब भूल गया। और छिन्न छिन्न पिय विधु बदन निहारी, करोड़ों चंद्रमाओं को मात देने वाले उस मुखारविंद की शोभा का दर्शन कर करके क्षण क्षण में। देखो श्री लखनलाल तो भगवान श्री सीताराम के चरणों का दर्शन करते हैं क्षण क्षण में, और भीतर ही भीतर उस अपार वात्सल्य का अनुभव करके आनंदित होते हैं। पर श्री सीता जी छन छन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। जैसे चकोरी चंद्रमा का दर्शन करे एक टक, श्री जानकी जी क्षण क्षण प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करती, एक टक गदगद हो जाती। नित्य हृदय का स्नेह प्रेम बढ़ता ही जाता, इतना आनंद होता मानो लक्ष्मण जी को और श्री जानकी मैया को तो वन में आके लगता है ये तो अयोध्या से भी बढ़िया है। नित्य निरंतर संग, नित्य निरंतर दर्शन, नित्य सेवा। सिय मनुराम चरण अनुरागा। श्री लाडली जी का चित्त तो प्रभु के चरणों के अनुराग में रंग गया। जो सुख हुआ कि न तो वो मिथिला में होना था ना अवध में, इस वनवास के समय ने बड़ा सुख दिया, ये तो बड़ा सुख देगा। आज श्री जानकी मैया को तो हजारों अयोध्या से बढ़कर, हजारों अयोध्या से बढ़कर वन लगता है, चित्रकूट का वन, चित्रकूट का पर्वत। क्यों? यहाँ तो पर्णकुटी हुई है प्रियतम के संग, पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा। तो पर्णकुटी तो हुई है, प्रभु का संग है, स्वामी का संग है, परिवार भी है। और क्या, बड़ा सुंदर परिवार है। क्या परिवार है? कुरंग विहंगा, पशु पक्षी बन के परिवार तो हो गया। और अयोध्या में तो सास ससुर भी थे, यहाँ भी हाँ ऋषि मुनि उनकी पत्नियां, ये तो सास ससुर के समान है। और बढ़िया बढ़िया भोग राग थे, राजभोग वहां तो। अरे यहाँ तो अमृत के समान कंद मूल फल का भोजन है। अरे अयोध्या में तो ऐसी सेज शैया होती थी, करोड़ों कामदेव रति में लज्जित होते थे उस सैया से। अरे नहीं, नाथ साथ साथरी सुहाई। वो अवध और मिथिला की जो से सैया थी, उससे 1000 गुना आनंद प्रभु के साथ पत्तों की कुश की सैया, कोमल पुष्पों की सैया। देखो ये श्री जानकी जी, ये श्री जनक नंदिनी कौन है? गोस्वामी जी ने इनकी महिमा गाई। ये आज राम जी के चरणों में एकदम अनुराग से परिपूर्ण होती हैं, क्षण क्षण में प्रभु की अपने स्वामी के मुखारविंद का दर्शन करती हैं। लोकप हो ही बिलोकत जासु, जिसकी दृष्टि पड़ जाए, जिन श्री स्वामिनी जी की दृष्टि पड़ जाए एक तुक्ष जीव पे, तो वो लोकपाल हो जाता है, बड़े बड़े लोगों का अधिपति हो जाता है। लोकप हो ही बिलोकत जासु, बस दृष्टि पड़ जाए। क्या ऐसी सी जनक नंदिनी को कोई विषय और विलास अपने वश में कर सकते हैं? अरे जो केवल राम जी का स्मरण करते हैं, वो भक्तजन भी संसार के सुख को तृण के समान त्याग देते हैं। और ये तो राम प्रिया है, राम प्रिया जग जननी सिय। उनके लिए क्या आश्चर्य है जब दिन रात वो प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करके, अपने स्वामी के दर्शन से, उनके संग से, उनके चरणों की सेवा निरंतर यहाँ तो बनी हुई है। कोई बाधा ही नहीं, कोई व्यवधान नहीं, प्रभु निरंतर साथ है।
एक दृष्टि पड़े तो न जाने किस पर क्या कृपा कर देती हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम बिलस विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सियर, कछु न आचरज दास। भगवान के भक्त भी संसार के सुखों का संग नहीं करते, नहीं चाहते, बड़ा भारी दुख मानते हैं। फिर ये तो श्री राम प्रिया है, प्रभु ब्रह्म है, तो ये पर ब्रह्म है, पराशक्ति। प्रभु सगुण अवतार लेते, उनकी प्रिया जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। तो प्रभु क्या करते? देखो लक्ष्मण जी तो खूब सेवा कर रहे हैं, दिन रात भगवान से सीताराम के चरणों का दर्शन करके गदगद हो रहे हैं, अपने ऊपर अपार वात्सल्य भगवान से सीताराम का पाकर बड़ा आनंद हो रहा है। और श्री सीता जी क्या करती हैं? सीता जी तो क्षण क्षण प्रभु के मुखारविंद की झांकी का दर्शन करती हैं, प्रभु के चरणों में अपना अनुराग इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, बड़ा आनंद हो रहा है। जिनकी महिमा का कोई गान नहीं कर सकता वो जनक नंदिनी। अच्छा, दोनों तो सेवा में लग गए और अपने अपने आनंद में। प्रभु क्या करते? बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो भक्त वत्सल हैं, सीय लखन जय विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करही सोई कहीं। श्री जानकी जी को, श्री लखनलाल जी को जैसे भी सुख हो, इनको कैसे सुख पहुंचे, वही रघुनाथ जी करते हैं, वही श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जिससे इन दोनों को सुख हो। भगवान तो सेवक सुख दाता है, सेवक पे बड़ी बड़ी कृपा, बड़ा वात्सल्य है। तो जिस भी तरह से श्री जनक नंदिनी और लखनलाल को सुख मिले, सुख पहुंचे, प्रभु वही करते हैं, वही कहते हैं। अच्छा, अयोध्या में जब रघुनाथ जी थे तो श्री रघुनाथ जी का क्या था भाव? ये होता था कि जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। कैसे अवधवासी एक एक जीव, तृण लता वृक्ष, एक एक कैसे सुखी हो, प्रभु वही करते थे। आज तो श्री जानकी जी हैं, लखनलाल हैं, इसलिए प्रभु वही करते हैं, जो वही कहते हैं वही करते हैं, जिससे इन दोनों को सुख पहुंचे। और तरह तरह की पुरानी कथाएं भी सुनाते हैं, और सुनकर सुन ही लखन सी अति सुख मानी। दोनों कथा सुनते हैं, प्रभु से बड़ा सुख मानते हैं। पर बीच बीच में जब राम अवध सुधि करें, भगवान देखो, भक्तों को भगवान का वियोग सहन नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा परमात्मा को अपने प्रेमियों का विरह सहन नहीं होता। जब राम अवध सुधि करहीं, तब बाहर बिलोचन भरहीं। प्रभु को कभी कभी अयोध्या की याद आती है, फिर तो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। क्यों याद आती है? सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, माता पिता अयोध्या की प्रजा, भाई भरत स्नेह शील सेवकाई। भरत जी का वो स्नेह, उनका शील, उनकी सेवा का भाव स्मरण कर करके प्रभु दुखी हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। भक्तों के, प्रभु के वियोग से भक्तों को अपार कष्ट है। इस दुख को अनुभव करके कृपा के सिंधु, करुणा के सिंधु भगवान दुखी हो जाते हैं, पर धैर्य धारण करते हैं। सामने श्री जानकी हैं, श्री लखनलाल हैं, धैर्य धारण करते हैं, सोचते हैं नहीं ये समय ठीक नहीं होगा, मैं दुखी होऊंगा तो ये भी दुखी होंगे। लेकिन इतने में ही श्री सीता जी देख लेती हैं प्रभु को, लखनलाल भी देख लेते हैं प्रभु को, वो व्याकुल हो जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य होता है, उसका शरीर उसकी जो परछाई है उसके शरीर का ही अनुकरण करती है। ये दोनों भी प्रभु के साथ छाया की तरह रहते हैं। प्रभु को थोड़ा भी व्याकुल देखा तो बहुत व्याकुल हो जाते थे कि हाय हाय अपने स्वामी को कैसे सुख पहुंचा मैं। इतने में प्रभु देखते कि हाय हाय मेरे दुख से इनको दुख हुआ।
प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखन अरु सीता। प्रभु देखते हैं, अरे ये तो मेरी प्रिया जी को और मेरे भाई को बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा धैर्य धारण करते हैं वो कृपालु दयालु भगवान, वो तो भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं, दाहक बनावे। प्रभु तो ऐसे नहीं है, पर तुरंत कुछ पवित्र बड़ी सुंदर सुंदर रसीली कथाएं सुनाते और सुनकर ध्यान हट जाता। श्री सीता जी को, लखनलाल जी को बड़ा सुख सुनकर बड़ा आनंद आता। मानो इसी आनंद में प्रभु श्री राम लखनलाल जी के साथ, श्री सीता जी के साथ उस पर्णकुटी में विराजते हैं। ऐसा लगता है मानो अमरावती में इंद्र जब सची और जयंत इंद्र के पुत्र का नाम है, सची उनकी शक्ति है, जैसे इंद्र अपनी शची और अपने पुत्र जयंत के साथ अमरावती में शोभा पाते हों, उससे करोड़ गुना शोभा प्रभु तो श्री जानकी जी के साथ, श्री लखनलाल के साथ पर्णकुटी में चित्रकूट पर्वत वन में सुख पाते हैं। ऐसा भारी आनंद चला। अब तो वहां पे कोल भील किरात है ना, वो बड़ी सेवा कर रहे हैं, खूब सेवा करते हैं कोल किरात भी। ऐसा लगता है सबका अत्यंत या कह ले अनंत सौभाग्य का उदय हुआ। श्री राम के निवास से वहां के वनवासियों का भी चित्रकूट की वो भूमि मंगलमय हो गई। पर्वतों से निर्झर झरने झरने लगे, वृक्षों से शहद की धार लग गई, नदियों का जल निर्मल हो गया। जो वन की भूमि थी, इतने तृण इतने कुश हो गए कि भर गई। लताओं में पुष्प, वृक्षों में फल लद गए, पशु पक्षी भ्रमर सब पुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। वन में जो कोल किरात भीले, उनको तो लगा अपना अत्यंत वात्सल्य धाम पालक मिल गया हो। श्री नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर, उनको तो अनंत वात्सल्य धाम पालक मिला हो। मुनि ऋषियों मुनियों को तो, योगियों को ऐसा लगता है कि अपनी जन्म जन्म की साधना का फल आज साक्षात प्रभु के दर्शन के रूप में प्राप्त हुआ। अच्छा, श्री जनकनंदिनी तो पहले ही दिन सुबह से ही व्यस्त रहने लगी। अब तो क्षण क्षण पे, अभी पहला ही दिन हुआ, मानो सुबह हुई, रात्रि को विश्राम किया, पर्णकुटी में व्यस्त रहने लगी। अब तो नई जगह है, नई व्यवस्था सब करनी है, क्षण क्षण में लक्ष्मण जी की सहायता की अपेक्षा होती थी। अपनी उन स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी, कृपामयी उन जननी को देख देख के लक्ष्मण जी तो अत्यंत प्रसन्न होने लगे। श्री सीता जी की प्रसन्नता, उनकी व्यस्तता देखकर लक्ष्मण जी को ऐसा भारी सुख, ऐसा आनंद। और प्रभु श्री राम तो प्रायः बैठे बैठे रहते, इन दोनों की व्यस्तता देखते रहते, मंद मंद मुस्कुराते। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। प्रभु मंद मंद मुस्कुराते। बैठे बैठे इन दोनों की व्यस्तता देखते हैं कि ये चित्रकूट में आते ही कैसे व्यस्त हो गए। प्रिया जी भी व्यस्त हो गई हैं, लखनलाल भी व्यस्त है, बार बार उनको सहायता के लिए लक्ष्मण को बुलाती है। अच्छा, मुनि लोग आते तो थोड़ा विलंब से आते, मानो दिन का तीसरा पहर लगे। 1-2 बजे के पहले ऋषि मुनि खाली नहीं होते। लेकिन जो अतिथि आते वो तो सुबह से ही आना आरंभ हो जाता था। तो सबसे पहले अतिथि वन में जहां प्रभु ने पर्णकुटी की, देखो बहुत सुंदर, आगे अयोध्या चलना है, पर अभी तो प्रभु जहां विराज रहे हैं वहां का आनंद तो लेना है। वहां हो क्या रहा है चित्रकूट पर, क्योंकि प्रभु ने पर्णकुटी बनाई ना, अभी तक तो चल ही रहे थे। अब प्रभु निवास करेंगे कुछ काल, 10-12 वर्ष प्रभु चित्रकूट में ही रहेंगे।
तो ऋषि मुनि तो आते जब प्रभु के पर्णकुटी आश्रम पर तो 1:30-2 बज जाता, कभी 2:30 बज जाता, क्योंकि नियम है, कर्म है नित्य के। उसके बाद पहुंच पाते दर्शन के लिए। और अतिथि लोग तो सुबह से ही आ जाते। तो पहले अतिथि कौन होते? वन के बंदर, रीछ, हाथी, सिंह, खरगोश, ये तरह तरह के बराह, ये पहले अतिथि होते। तो अतिथि कैसे होते? सवेरे ही अपने अपने उपहार लेके आ जाते थे। भाई ये पशु लोग क्या, ये तो हिंसक जानवर हैं, ये प्रभु के लिए क्या उपहार लाएंगे? देखो कितना जब पशु पक्षी तृण लता वृक्ष को इतना आनंद है, तो उन कोल भील किरातों को कितना आनंद होगा। उन ऋषियों को, मुनियों को, योगियों के सुख का, आनंद का कोई का आर पार है क्या? उसका कोई मूल्यांकन हो सकता है? ये सब सुबह सुबह आते, सबसे पहले पशु आते, बड़े बड़े वाले पशु आते। जैसे कोई बंदर या रीछ आया, पूरा का पूरा मधु छत्रक होता है ना, शहद का छत्ता, लाकर रख देते। हाथी आता, पके पके फलों से लदी हुई पूरी शाखा ही तोड़ लाता और लाके श्री किशोरी जी के चरणों में रख देते। श्री जानकी मैया के चरणों में पहले समर्पित होते थे। क्यों? अपार वात्सल्य करुणा लुटाने लगी। प्रभु तो मंद मंद मुस्कुराते सब व्यवस्था देखकर। बहुत सुंदर। फलों से लदी हुई पूरी शाखा ही हाथी तोड़ लाता और लाके रख देता। छोटी सी गिलहरी, अरे छोटी सी गिलहरी भी एक छोटा सा फल लेकर आकर रखती थी भेंट में, सम्मान करने के लिए कुछ लेकर आई है। छोटा सा फल लाती, नन्ही सी गिलहरी पकड़ के लाके रख देती, मुंह में पकड़ के ले आती। अरे माता शबरी के ही जूठे बेर प्रभु ने खाए, सो बात नहीं है। इस चित्रकूट पर भी बड़ा आनंद बरसा है। ऋक्ष हैं, बानर हैं, बराह हैं, ये तो बलवान है ना। तो वन में जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, वहां से कंदमूल ले आते थे। ऐसे ऐसे कंदमूल फल लाते थे जो कोल भील की रात को भी आसानी से न मिले। ये अपने बल और अपनी फुर्ती से पकड़ लाते थे, उठा लाते थे। अच्छा, सुबह तो ये लोग आते थे, ये अतिथि बनकर आते थे उपहार लेकर। और दोपहर को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोल की रात का मंडल आता था। ये सब कोल भी ला जाते थे। क्यों? संध्या के बाद शाम को ये फिर आते थे। 6:30-7 बजे के बाद ये कोल की रात भील फिर आते थे। तो इनके जितने ये स्त्री पुरुष थे ना, टोकरियों में फल, कंद मूल, साग सब्जी ऐसे सब लेकर आते थे। अतः श्री जनक नंदिनी क्या करती? ये जो जितने पशु पक्षी लाए रहते थे ना, फल फूल, तरह तरह की वस्तुएं वन की, तो श्री जनक नंदन देखो कितना वात्सल्य, कितनी करुणा है अपार, कितनी कृपा, कितनी दया। उन जंगली लोगों से पूछती हैं कि उन कोल बिलों से शाम को पूछती हैं, जब संध्या हो जाती है प्रभु की, ये फिर आते ना सेवा में, तो उनसे पूछती कि देखो ये कंद मूल, फल, साग सब्जी ये सब लेकर आए हैं सब पशु, इनका नाम बताओ, इनका स्वाद हमें बताओ, इनके अलग अलग गुण बताओ, और इनको कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी हमें विस्तार से बताओ। सब उनकी वाणी सुन सुनकर गदगद हो जाते। श्री जानकी मैया विराजमान है चित्रकूट में, वो कोल भीलों से बातें करती हैं, वो तो दर्शन कर करके मुग्ध हो जाते हैं। सुध की शरीर की सुध जाती रहती। अरे श्री लाडली जी की वाणी सुनकर शरीर की सुध रहेगी किसी को? कोई कोई कंदमूल तो देखकर कोल की रात भी कहते थे, अरे हम तो इसको देख के आश्चर्यचकित हैं, ये तो कोई विशेष औषधि मालूम पड़ती है, हमारे लिए तो ये बड़ी दुर्लभ है, ये कहां से आई माता आपके पास? तो जानकी मैया कहती, ये जांबवी है ना, ये आज सुबह ले आई। अब ये जांबवी कौन है? बात यह है कि उन श्री मिथिलेश नंदिनी ने हाथियों के, रिक्शों के, सुअरों तक के, बंदरों के सबके नामकरण कर दिए थे। सुबह सुबह आते कुछ न कुछ सबके नाम। एक नन्ही सी गिलहरी, उस नन्ही सी गिलहरी का नाम श्री सीता जी ने जांबवी रखा था। कोल भील कहते हैं, अरे ये तो बड़ी विलक्षण औषधि है, ये तो हमारे लिए भी दुर्लभ है, यहाँ तक तो हम भी नहीं पहुंच पाए कभी, ये कौन लाकर, पहचान थी उनको, कौन लाकर दिया? बोले जांबवी ले आई, वो छोटी गिलहरी।
कोई बूढ़ा सा कोल था, कोल भी, वो तो कहता है कि ये जाम्बवी ये जो लाई है ना औषधि, यहां तक तो बंदर भी नहीं पहुंच सकते जहां ये औषधि होती है। और हे माता, अगर इसको खा लिया जाए तो 3 दिन तक प्यास लगती नहीं। सो आप इसको खाओ, हम बताएं इसको कैसे खाया जाए। अरे हम तो ला नहीं सकते, बंदर भी रीछ भी नहीं ला सकते, ये नन्ही गिलेरी न जाने के। जैसे ही श्री सीता जी ने सुना कि अरे ये तो इतने दुर्गम स्थान की औषधि है जहां पे बंदर भी नहीं जा सकते सहज, कोल भील तो जा ही नहीं सकते ये वन के मनुष्य लोग, स्त्री पुरुष, तो ये बेचारी तुरंत कहती हैं, बेचारी जाम्बवी कितना परिश्रम की होगी इसको लाने के लिए। मानो मिथिलेश नंदिनी का वात्सल्य उमड़ पड़ा उस छोटी सी गिलहरी पर। वो कहती है आवे तो उसको डांटूंगी, वो इतना कष्ट क्यों करती है। प्रभु देख देख के बड़े आनंद में है, बड़े प्रसन्न है प्रभु हमारे। क्यों? सबका मन लग गया, वन में आने का दुख जा रहा है, श्री किशोरी जी के हृदय का कष्ट दूर, मार्ग का श्रम। लखनलाल को भी अब थोड़ा आराम हुआ है, एक अच्छी सुंदर व्यवस्था में सब लोग अब दिनचर्या चलने लगी है। प्रभु देख देख के गदगद होते हैं, मुस्कुराते हैं, क्या चल रहा है सब देखते हैं। श्री मिथिलेश नंदिनी कहती है वो आवे ना जाम्बवी, आज उसको डांटूंगी, इतना कष्ट क्यों करती है, ऐसे दुर्गम स्थान में क्यों जाती है, प्राणों को संकट में डाल के ऐसा उपहार लाने की क्या आवश्यकता है। तो एक वृद्ध जो था कोल, वो कहता है अरे माता वही इसको पा सकती थी और कोई पा भी नहीं सकता, आप इसको खाकर देखो। उनको तो आप कहना भी नहीं आता, कहते तुम इसको खाकर देखो। अरे वो तो जगत जननी है ना, अपार वात्सल्य करुणा है। श्री जनक नंदिनी के तो सब बच्चे हैं यहाँ पे। अरे कोल की रातों को ही नहीं, पशु पक्षी को भी बिना कुछ खिलाए जाने ही नहीं देती थी। वो तो कहती है तुम लोग ऐसी औषधि खाओ कि 3-4 दिन बिना जल की आवश्यकता ना हो, कोई औषधि हो जब भोजन की आवश्यकता नहीं हो, तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम सब हष्ट पुष्ट हो जाओ, मैं बड़ी प्रसन्न होऊंगी। जितने उपहार आते सबको बांट कर खिला देती, बिना खिलाए पशु पक्षी भी नहीं जाते, कोल की रात कैसे जाएंगे। देखो दुर्लभ से दुर्लभ कोई फल फूल मूल कंद आया, पूरी प्रसन्नता, वो पूरा सफल तो तभी होगा ना जब उसको कोई खाकर प्रसन्न हो जाए। अब वो वृद्ध जो था वो हिचकता कि माता तो मुझे ही कहती है खाने को, इसे मैं खाऊं। जब आज्ञा हो गई तो प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। उन श्री वैदेही के पास ऐसे अनेक तरह के दुर्लभ अलभ्य उपहार रहते थे, वो वन में भी सब चल पड़ा। अच्छा, जो उपहार लेकर आते, खूब उपहार आते थे, तो उसको संभालती क्यों? जो लाया है उसको प्रसन्नता होनी चाहिए, जिसने भेंट की है उसका सम्मान, उसकी प्रसन्नता के लिए सब उपहारों को सुबह से ही संभालती, और जितना संभालती, संभाल कर संजोग कर रखती, उसी उत्साह से उसको बांटती भी थी सबको। अच्छा, जो ऋषि मुनि है दोपहर की संध्या के बाद ही वो आ पाते थे, 1:30-2 तो बजता था। तपस्वी आते तो आए दिन उनका व्रत ही रहता था, कोई कृक्ष का कर रहा है व्रत, कोई तप्त कृक्ष कर रहा है, कोई चौथे दिन केवल 1 फल लेता है, कोई 7वें दिन कोई 1 फल लेता है। प्रभु श्री राम का तो सबको निमंत्रण है, प्रतिदिन का निमंत्रण है, पर उन श्री विदेहराज नंदिनी को लगता है कि बहुत थोड़े तपस्वी बहुत जरा सा आहार ग्रहण करते हैं उनके यहाँ। उनको लगता है बड़े बड़े योगी जो बहुत कई दिनों में 1 फल खाते हैं, उनकी भरपूर सेवा नहीं होती, वो ज्यादा आहार ग्रहण नहीं करते। अच्छा चलो, दोपहर को तो ये चलता 3 बजे तक, 3:30 तक, जब तीसरा पहर लग जाता दिन का, 3:30 तक का समय होता, फिर क्या होता? भगवान श्री सीताराम, बट वृक्ष था, उसके मूल में, उसके जड़ में ही वेदिका बना रखी थी, उस पर आसीन होते हैं। तो पास के तपोवन के जो ऋषि मुनियों के आश्रम थे, वहां से ऋषि मुनि आ जाते। उस समय प्रायः सब अपने अपने कर्मों से निवृत्त रहते। वहां क्या होता, 3:30-4 बजे बैठे, अब तो लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करते और प्रभु श्री राम उत्तर देते हैं। तो कैसे प्रश्न? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य,
मन का नियंत्रण, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया बड़े इन विषयों से संबंधित जो गूढ़ विवेचन, गूढ़ सार प्रश्न थे, जिनको अन्यत्र कहीं सुन पाना सुलभ नहीं था ऋषियों मुनियों के लिए भी, तपस्वियों के लिए भी, यहां तक कि योगियों के लिए भी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न श्री लक्ष्मण जी महाराज करते और प्रभु श्री राम उत्तर देते। अरे ये तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है ना, सच्चित आनंद घन परमात्मा है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो अब तो 6 बजे तक यही कथा सत्संग नित्य चलता। भक्ति ज्ञान वैराग्य इन विषयों पर प्रेम, जिनको सुन पाना बड़ा दुर्लभ था। अच्छा, वहां पहले ही दिन जब सत्संग हुआ प्रभु का, तो एक वृद्ध ऋषि थे। उन्होंने कहा, अब राम जी ऋषियों के आगे, मुनियों के आगे कैसे बोले, छोटे हैं, क्षत्रिय हैं। उनके संकोच को देखकर एक वृद्ध ऋषि थे, उन्होंने कहा, वत्स राम, तुम तो महर्षि वशिष्ठ के बड़े मेधावी शिष्य हो। पहले ही दिन की बात है। हम सब तो देखो जंगल में रहते हैं, हमारे लिए शास्त्र चर्चा बड़ी दुर्लभ है। हाँ, एकांत में साधन का अभ्यास संभव होता है, पर ज्ञान का अर्जन नहीं होता हमें, क्योंकि हम अरण्य में, वन में रहते हैं। हम सब तुमसे श्रवण करने आए हैं। तुम ऐसा समझो कि तुम महर्षि वशिष्ठ का ही ज्ञान हमें दे रहे हो। तुम हमारा आतिथ्य करना चाहते हो, तो ज्ञान का दान करके तुम हमारा आतिथ्य करो। हमें ज्ञान का दान दो तो हमें बड़ा आनंद हो। तो चौथे पहर दिन रात का ऐसा क्रम बना। शाम की संध्या समाप्त करते प्रभु कथा सत्संग के बाद, तो कोल की रात आ जाते। अनेक बार कई पशु पक्षी भी आ जाते, और आते तो एक अलग सभा लगती। अब तो श्री वैदेही की सभा लगती। उस सभा में क्या होता, प्रभु की सभा में तो कथा सत्संग होते, ज्ञान का दान होता, पर श्री जनक नंदिनी के पास जो सभा लगती, जब प्रभु की संध्या शाम की हो जाती, तब वो संध्या लगती थी उलाहना की। सब अपने अपने घर का सुख दुख, चाहे पशु पक्षी हो तो वन का सुख दुख, कोल किरात के स्त्री पुरुष हो वो अपने घर का सुख दुख, मानो दरबार लगा बैठा है और वहां पर सुनवाई होती है। और प्रभु श्री राम और श्री जनक नंदिनी जहां विराजमान हो, वहां कोई क्या उलाहना लेके आएगा। बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं चित्रकूट के। हरिशरण जोगमहि प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, सेवमहि लखन सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। सबको सुख देने के लिए प्रभु वास करते हैं। हरिशरण आगे का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है, अद्भुत अद्भुत प्रसंग है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो बहुत जल्दी अयोध्या की ओर भी बढ़ना है। थोड़ा सा चित्रकूट का प्रसंग, थोड़ा और कुछ रसमय प्रसंग की चर्चा करके हम लोग अयोध्या की ओर भी बढ़ेंगे सुमंत्र जी के साथ। अभी तो सुमंत्र जी संगवेरपुर में ही हैं, अयोध्या लौटे नहीं। कदाचित उनको लगता है श्री राम लौट आवे, वो प्रतीक्षा करते हैं अपने रथ के साथ गंगा के तट पर, प्रयाग के उस पार संगवेरपुर में। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए जैसी प्रभु की इच्छा।
समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाएगा। हरि शरणम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, मन पावन है तिहारो सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय गुरु महाराज की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हो जय हो। बोलो भगवान सीताराम।